गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो सेशन है मैथ का, तो आज इस सेशन में हम लोग मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड करने वाले हैं और लर्न करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन को लिख भी दिया हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया हूँ। समय को न व्यतीत करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे किया गया है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो पॉइंट आपको न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सवाल को पढ़ दे रहा हूँ। सवाल में क्या लिखा गया है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिया है 65 और 117 एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, फिर यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रयोग से 65 और 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यम का मान भी निकालना है, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में, और बोल दिया है कि आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ या यम का भी मान ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें तीन तीन चीजें आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल क्या बोला है। अगर जो सवाल में जो सवाल की लैंग्वेज, हम इसके अकॉर्डिंग सवाल को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बोला 65 और 117 एचसीएफ को, 65 और 17 एचसीएफ को इसके बराबर, एचसीएफ के बराबर क्या लिख दिया है, 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। बता दिया गया है कि जो एचसीएफ का मान यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई ये दे दिया गया है और इसे आपको क्या करना है, निकालना है। और बोला है कि इसी में जो यम दिया गया है, ये जो यम दिया गया है, इस यम को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये वीडियो काफी आपका 2 से 3 मिनट का बनने वाला है। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे 65 बराबर 5 गुणे 13, 65 बराबर 5 गुणे 13। आपको पता है कि 5 से कटेगा, फिर उसके बाद 13 से कट जाएगा, फिर 117 एक बार 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, लास्ट में 13 से कटेगा। फिर इसके बाद देखिए 13 जो दोनों में क्या है, कॉमन है। आपको ये पता होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, तीतर बीतर होती है, यानी कभी 5 से कटेगा, कभी 2 से, कभी 3 से, ऐसे कटने वाला है। तो इसमें देखिए 13 क्या है, कॉमन है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। और हमें क्या करना है, एम का मान निकालना है। तो हमने एचसीएफ का मान निकाल लिया, जो कि एचसीएफ के बराबर ये दिया है। तो एचसीएफ बराबर क्या दिया है, 65 यम माइनस 117। ठीक है, तो यहाँ पे 65 यम, और उसके बाद इधर देखिए ये क्या है, 117 माइनस है, तो इधर लेकर के हमारा क्या हो गया, 100 प्लस हो गया, यानी प्लस 117 प्लस हो गया, तो 13 प्लस 117 हो जाएगा। और 65 यम का मान निकालना, तो यम बराबर 100, इसको जोड़ देंगे, 130 बटा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो यम का मान कितना हमारा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा एम का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और हमें दूसरा क्या बोला गया था, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ये दिया जाता है, दोनों पदों का गुणनफल दिया जाता है, बट हमने किसी को ए मान लिया और दूसरे को बी मान लिया। पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो एचसीएफ बराबर हमने कितना निकाला, 13 निकाला। यहाँ पे 13 इसकी वैल्यू रख लिए, एलसीएम निकालना है। और ए बराबर 65 है और बी बराबर क्या है, 117 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। एलसीएम बराबर निकालना है, तो आपको पता है जिसका मान निकालना होता है वो साइड हो जाता है, उसके बराबर हो जाते हैं। 13 यहाँ पे रख दिए, हमने काटा, 13 9 117 आ गया, फिर 13 9 117, एलसीएम बराबर 65 गुणे 9। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 585। आई होप यू कि इस वीडियो में जो भी आपको एलसीएम और एचसीएफ जो भी बताया गया, आपको जो भी एम का मान बताया गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीजें कैसी आई है, किसका मान कैसे आया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।